माता दी माँ। आने वाले नवरात्रों पर हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाए? हम ऐसी क्या पूजा पाठ करें? बताइए प्लीज। सभी को जय माता दी। आप सभी का कल्याण हो, माँ भगवती हमेशा आपका कल्याण करते रहें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और बहुत सारे लोग इतने परेशान हैं कि हर साल इतने सारे मैसेजेस, हर रोज इतना कुछ फोन आते हैं, पूछते हैं लोग कि ऐसा क्या उपाय करें कि सब दुख दूर हो जाए, यानी कि सभी मुश्किलों का एक छोटा सा उपाय हमें मिल जाए जिसको हम घर बैठे कर सकें और हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं वो दूर हो सके। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि 19 मार्च 2026 में नवरात्रि आने वाले हैं। और इन नवरात्रि आप जितने भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ ना, वो सब इतने कारगर हैं कि जो भी उनमें से कुछ एक भी अगर आप कर पाए और अच्छे से, देखो सबसे पहले ना अच्छे से करना होता है। अच्छे से मतलब समझते हो, नियम को पूरा निभा करके तो आपको फल मिलेगा। अगर आप नियम निभाए बगैर कोई भी कार्य करोगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो उपाय किए थे लेकिन फल नहीं मिला। तो उसका रीजन बताती हूँ कि जैसे कि मैंने बता दिया कुछ भी और आपने बस सिर्फ बताना बताना समझा, किस हिसाब से उसको करना है वो आप भूल जाते हो। तो ये याद रखने की बात है, किसी भी पूजा को करने के लिए उसकी विधि और उसका सारे नियम जानने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप उस उपाय को कर सकते हो। तो जैसे मैडम ने पूछा है कि क्या उपाय करें कि हमारे जीवन के सभी दुख दूर हो और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो अगर किसी की लंबे समय से मनोकामना अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे किसी भी तरह की हो, तो पहले नवरात्रे ये उपाय कर सकते हो। आपको 9 लौंग लानी है। लौंग समझते हो, हमारी किचन से ही मिल सकती है। 9 लौंग लानी है। उसके साथ में आपको 9 सुपारी लानी है। सुपारी टूटी हुई ना हो, पूरी होनी चाहिए। ध्यान से सुनना, टूटी हुई ना हो, लौंग भी और सुपारी भी पूरी होनी चाहिए। उसके साथ में आप 2 जायफल रखिएगा। एक थाल में 7 तेज पत्ता और साथ में 9 इलायची रखना। इलायची हरे वाली रखनी है। और कपूर की डब्बी, एक पूरी कपूर की डब्बी रखनी है। और डेली माता रानी को, जिस भी माँ को आप मनाते हो, माँ भगवती, दुर्गे, काली, चामुंडा, चंडी, किसी भी रूप से अगर आप मनाते हो, कहीं के भी सुनने वाले और देखने वाले हो, सबके लिए उपाय है। ये नहीं कि गांव में अलग है, शहरों में अलग है, सबके लिए उपाय है। कोई भी कर सकता है। इन सबको रोज 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी पान के पत्ते पर रखें, अग्नि में प्रवाहित करनी है। अग्नि समझते हो, यानी कि जो आप धुनी उठाओगे या फिर लकड़ी से, करसी से, जिस तरह भी आप करते हो अपने घर में, वैसे ही रोज इस पान के पत्ते पर रख के अग्नि को प्रवाहित करनी है। इसको देने से माँ भगवती प्रसन्न होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी, अगर हृदय से आप मांगोगे तो पूरी होगी। साथ ही में ओम भगवते रुद्राय नमः, ये जाप आपको 108 बार करना है। सुबह 3:30 बजे नहा धोकर जो लोग इस उपाय को करेंगे, उनकी इच्छा नवरात्रे पूरे होने से पहले ही पूरी हो जाएगी। लेकिन इन नियमों का पूरा ध्यान रखना है। अगर स्त्री है, मासिक धर्म में है, तो ये उपाय ना करे, लगेगा भी नहीं, ठीक है। पुरुष है तो नहा धो करके, और हाँ, पूरे नवरात्रे ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। कई लोगों में क्या होता है कि नहीं करते हैं, तब भी ये फल नहीं देगा। तो ध्यान रखने की क्या बात है कि उपाय से जरूरी होता है नियमों का पालन करना। जो लोग नियमों का पालन करते हैं, माँ भगवती उनके सभी दुख दूर करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर किसी को और कोई जानकारी चाहिए तो भी आप जान सकती हो। जय माता दी।